बेटा 7th साइंस में हमने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया हुआ है फाइबर टू फैब्रिक। हम इसके बारे में पहले पार्ट में ये पढ़ चुके हैं कि जो फाइबर होते हैं वो कितनी तरह के होते हैं। हमने फाइबर जो है वो 3 तरह के देखे हैं बेटा। आप छोटी क्लासेस में इससे पिछली क्लास में भी ये चीज़ पढ़ के आए हैं। फाइबर जो है बेटा वो 3 तरह के थे। एक तो नेचुरल फाइबर जो नेचर में ऑटोमेटिक मिलते हैं या लिविंग थिंग्स से मिलते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स से मिलते हैं, ठीक है। दूसरी हमने पढ़ा था बेटा सिंथेटिक जो लैब के अंदर बनाए जाते हैं, ठीक है, नेचर में नहीं मिलते, लेबोरेटरीज के अंदर बनाए जाते हैं। मैन मेड फाइबर जो होते हैं उनको सिंथेटिक फाइबर बोलते हैं। तीसरा टाइप है बेटा, आपकी बुक में नहीं गिवन है, लेकिन तीसरा जो टाइप है वो क्या है बेटा, मिक्स्ड फाइबर है। कैसा फाइबर है? मिक्स्ड फाइबर है। मिक्स्ड फाइबर बेटा कॉम्बिनेशन होता है, नाम से ही पता चल रहा है ना। जो नेचुरल और सिंथेटिक फाइबर है उन दोनों को मिला दिया जाए तो उससे एक नया फाइबर बनता है मिक्स्ड फाइबर, ठीक है, जैसे टेरिकोट, ठीक है। तो इस तरह से अब जो फाइबर है उनका हम कैटेगराइजेशन कर चुके हैं, उनको बांट चुके हैं अलग अलग कैटेगरी में। अब फाइबर हैं कुछ, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो नेचुरल फाइबर से जो हमारा, अब इसके अलावा हमने ये भी पढ़ा था ना बेटा, जो एनिमल से मिलते हैं ना उनको एनिमल फाइबर कहते हैं, प्लांट से मिलते हैं उनको प्लांट फाइबर कहते हैं। एनिमल फाइबर के अंदर हमने एक सिल्क के बारे में पढ़ा था। सिल्क जो है बेटा वो मलबेरी ट्री के ऊपर रहता है, मलबेरी लीव्स के ऊपर रहता है। और सिल्क को जो सिल्क मिलता है वो किससे मिलता है? सिल्क वॉर्म से मिलता है। किससे मिलता है? सिल्क वॉर्म से मिलता है। अब सिल्क वॉर्म को अगर लार्ज स्केल के ऊपर पालें, उसका पालन पोषण करें, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म। और रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म के लिए एक वर्ड अगर यूज करें तो होता है सीरीकल्चर। क्या होता है? सीरीकल्चर। तो पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय सीरीकल्चर? तो आप क्या लिखेंगे? रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म ऑन लार्ज स्केल इज कॉल्ड सीरीकल्चर। इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा आज का जो टॉपिक है वो है बेटा एक अच्छा फाइबर है वूल, एनिमल फाइबर है वूल। वूल को हम आज कंप्लीट करेंगे, ठीक है। वूल सबसे पहले अगर बात करें बेटा, आप पहले पढ़ेंगे, हमारा जो प्लान रहेगा वो कैसा रहेगा, टीचिंग प्लान। हम पहले तो हर एक जो टॉपिक है उसको एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद बेटा उसके ऊपर जितने क्वेश्चन बनते हैं उनको पढ़ लेंगे, तो उनको एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। टॉपिक वाइज एक्सप्लेन होगा सब कुछ। तो वूल जो है बेटा, ये बेटा एक एनिमल फाइबर है और नेचुरल फाइबर है। कैसा है? एनिमल से मिलता है इसलिए एनिमल फाइबर है, और नेचर में अपने आप मिलता है इसलिए नेचुरल है, ठीक है। नेचुरल एनिमल फाइबर है। अब ये जो वूल है ना, ये जनरली हमें किस किस चीज़ से मिलती है, किस किस एनिमल से मिलती है, इसके बारे में अगर हम पढ़ें तो इसके अंदर जो है वो क्या है, एक तो है बेटा क्या बोलते हैं उसको, गोट, ठीक है, बकरी। बकरी से जो है ऊन मिलती है। इसके अलावा सिप, हम जो अपने लेवल पे जानते हैं, हम अपने चारों तरफ जो देखते हैं, तो बेटा आप भेड़ देखे होंगे, ठीक है। भेड़ जो होती है बेटा, उनके जो बाल होते हैं वो एज ए वूल हम यूज करते हैं मैक्सिमम, ठीक है। तो किस किस चीज़ से मिलती है? सिप, कश्मीरी गोट, याक और अंगोरा गोट, ठीक है। अंगोरा, ये अंगोरा, कश्मीरी, ये अलग अलग बेटा इनकी प्रजातियां हैं। क्या हैं? अलग अलग इनकी प्रजातियां हैं। इन सब से हमें क्या मिलती है? वूल मिलती है, ऊन मिलती है। इसके साथ याक जो है वो पहाड़ी एरिया में, बर्फ़ वाले रीजन में पाया जाने वाला एक जानवर है बेटा, उसके भी बाल बड़े बड़े होते हैं, उनसे भी हमें क्या मिलती है? ऊन मिलती है। अगर शॉर्ट में हम सब्जेक्ट समझें तो ऊन जो है वो हमें एनिमल्स के जो बाल होते हैं, हेयर्स होते हैं, उनसे मिलती है, ठीक है। अब जो ऊन है बेटा, इसको क्या करेंगे हम? सबसे पहले तो इसके अंदर क्या क्या प्रोसेस होती है, ऊन को एनिमल के जो हेयर होते हैं उनसे लेकर के हमारा जो कपड़े होते हैं, स्वेटर वगैरह जो होते हैं, वहाँ तक बनने के लिए किस किस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, उस प्रोसेस को हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात बेटा, जो वो है ना भेड़, सबसे पहले उनको पाला जाता है, फार्म में उनकी देखभाल की जाती है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को बोलते हैं रियरिंग ऑफ शिप, ठीक है। भेड़ों को पालते हैं उसको क्या बोलेंगे? रियरिंग ऑफ शिप, ठीक है। इसके बाद जो है उनको पालते हैं तो उनके जो बाल होते हैं बेटा वो टाइम के अकॉर्डिंग अपने आप बड़े होते हैं, फिर उनके बालों को जो है ना वो काटा जाता है। जो भेड़ होती हैं, बकरियां होती हैं, उनके बालों को काटा जाता है।
उनके जो बाल होते हैं उनको कतरने की या उनको काटने की जो प्रोसेस होती है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं शीयरिंग। ठीक है, क्या 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 बोलते हैं उसको? शीयरिंग बोलते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहला वर्ड आपको ये पता होना चाहिए, शीयरिंग। ठीक है, शीयरिंग क्या है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ कटिंग हेयर ऑफ गोट और शिप। ठीक है, भेड़ या बकरी जो भी है उसके बाल काटने की जो प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं? शीयरिंग बोलते हैं बेटा। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग हेयर फ्रॉम एनिमल बॉडी इज कॉल्ड शीयरिंग। ठीक है, इसके बाद शीयरिंग के बाद क्या होता है बेटा? शीयरिंग के बाद जो हमें ऊन मिलती है ना वो थोड़ी सी गंदी होती है, क्योंकि उसके बालों में धूल मिट्टी जमा होती है। तो उसको क्या करना पड़ता है? हमें धोना पड़ता है। उस ऊन को क्या करना पड़ता है? धोना पड़ता है, उसको साफ करना पड़ता है। उसके अंदर जो कचरा है उसको साफ करना पड़ता है। ठीक है, इस को बोलते हैं बेटा स्कोरिंग। क्या बोलते हैं? स्कोरिंग। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ वॉशिंग एंड क्लीनिंग गोट हेयर या फिर एनिमल्स हेयर इज कॉल्ड स्कोरिंग। ठीक है, और स्कोरिंग के बाद बेटा क्या करते हैं? स्कोरिंग के बाद जो ऊन होती है या जो धुली हुई ऊन हमारे पास आती है उनको बेटा हम क्या करते हैं? उनकी क्वालिटी जो होती है उस क्वालिटी के बेस पे, क्वालिटी का मतलब एक तो अच्छी टाइप की ऊन है, एक नॉर्मल टाइप की ऊन है, एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी की ऊन है। उस क्वालिटी के बेस पे उसको क्या किया जाता है? उसको सिलेक्ट किया जाता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बेटा सॉर्टिंग। क्या बोलते हैं? सॉर्टनिंग। इसके बाद जो फाइनल स्टेप है वो फाइनल स्टेप है बेटा कॉम्बिंग। ठीक है, क्या है? कॉम्बिंग। सॉरी, फाइनल नहीं है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है? कॉम्बिंग। कॉम्बिंग का मतलब अब जो ऊन है ये थोड़ी सी उलझी हुई होती है, क्योंकि बाल, उसके बालों में जो भेड़ होती है या कोई भी पशु होता है उसके बालों में कोई कंघी थोड़ी ना करके आता है। ठीक है ना, तो वो उलझी हुई होती है, तो उसको सीधा करना पड़ता है। उसके रेशे जो है वो अलग अलग करने पड़ते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को हम कॉम्बिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉम्बिंग। कॉम्बिंग इज द प्रोसेस ऑफ स्ट्रेटनिंग वूल फाइबर। ठीक है ना, जो ऊन का जो रेशा है, फाइबर है, उसको स्ट्रेट करना या सीधा करने की जो प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं बेटा? कॉम्बिंग। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है डाइंग। डाई का मतलब होता है बेटा कलर करना। ठीक है, अब फिर जो है भेड़ की जो ऊन होती है बेटा या बकरी की जो ऊन होती है वो अपना एक नेचुरल उसका जो कलर होता है, जरूरी थोड़ी कि सभी के सभी कपड़े उसी रंग के हों। तो उस जो कॉम्ब की हुई या कॉम्बिंग की हुई जो वूल होती है उसको स्पेशल जो रंग दिया जाता है, कलर किया जाता है उसको, उस प्रोसेस को बोलते हैं बेटा डाइंग। क्या बोलते हैं? डाइंग। डाई करना। ठीक है, रंग कर देना। इसके बाद लास्ट में क्या होता है? स्पिनिंग। स्पिनिंग का मतलब होता है जो जूट का जो फाइबर मिला है हमें, अब जो इस सब प्रोसेस से, क्यों कौन कौन सी प्रोसेस से? शीयरिंग, ठीक है, स्कोरिंग, सॉर्टिंग, कॉम्बिंग, डाइंग, इन सब की सब प्रोसेस से हमें ऊन मिलती है। लेकिन वो जो ऊन मिलती है वो बड़े बड़े गट्ठड़ के रूप में होती है। ठीक है, वो धागा नहीं होती। तो फिर उसको क्या किया जाता है? स्पिन किया जाता है। उसको घुमा घुमा के उसके ऊपर उसको क्या बनाया जाता है? स्पिनिंग मशीन होती है बेटा, उसकी मदद से उसको घुमाया जाता है, या चरखे की मदद से, जैसे कपास को चरखे की मदद से घुमाते हैं वैसे उसको घुमा करके उससे क्या बनाया जाता है? धागा बनाया जाता है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? स्पिनिंग बोलते हैं। ठीक है, और इस तरह से स्पिनिंग के बाद आपका जो है वो ऊन का जो रेशा है वो तैयार हो जाता है। ठीक है, तो इसके बाद जो टेबल 3.1 है बेटा आपकी बुक के अंदर, टेबल 3.1 है 34 पेज के ऊपर। इसके अंदर बेटा जो क्वालिटी दी गई है ऊन की, और जो भेड़ है या जो बकरी है उनकी जो है ब्रीड यानी कि किस्म दी गई है, और ये कहाँ कहाँ पाई जाती है, ये टेबल आपको नोट करनी है, ये याद करना है। और ये जो प्रोसेस के अंदर जो स्टेप आते हैं कौन कौन से हैं ये आपको पढ़ने हैं बेटा अच्छे से। ठीक है, ये लेसन जो पढ़ा है अभी इसको अच्छे से आपको वर्ड टू वर्ड पढ़ना है, और जो वर्ड समझ में आएगा वो पूछना है। ओके बेटा, आज के लिए इतना ही।